अब रुख करते हैं बिहार का, जहां पर वक्फ कानून राजनीतिक मुद्दा बन गया है। वक्फ कानून पर विवादित बयान देकर तेजस्वी फंसते नजर आ रहे हैं। तेजस्वी के बयान पर जगदम्बिका पाल ने हमला बोला। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने कहा, वक्फ बिल को जलाने और उसका विरोध करने वाले लोग मुस्लिम वोटों के लिए तुष्टीकरण कर रहे हैं, इसलिए मुसलमान को अलर्ट रहने की जरूरत है। वक्फ कानून के लिए बनाई गई ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। मुंबई आए हुए हैं और वक्फ के इस बिल को लेकर हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, पूरा भ्रमण करने के बाद आप नहीं लगता है कि विरोध अभी भी जारी है? देखिए, विरोध केवल विरोध के लिए हो रहा है, क्योंकि जब सरकार ने इस कानून को बहुमत होने के बावजूद भी लोकसभा राज्यसभा में सीधे पारित कराने के बजाय खुद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि हम इसको चाहते हैं कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी हो, दोनों सदनों के सभी पार्टी के सांसद हों और देश के सभी स्टेक होल्डर्स के साथ, सभी वक्फ बोर्ड के साथ, सभी स्टेट गवर्नमेंट के साथ बातचीत करने के बाद एक ट्रांसपेरेंट कानून बने। और वो काम 6 महीने में लगातार अभी हुआ और वो कानून बना और दोनों सदनों में भी 14-14 घंटे, 14.5 घंटे चर्चा हुई, जिसमें खुद ओवैसी ने भाग लिया, खुद तेजस्वी ओवैसी तो खुद ही विरोध कर रहे हैं सर। भाग लेने के बाद भी 6 महीना आपके साथ रहने के बाद भी विरोध कर रहे हैं। वो इसलिए कि उनमें कांग्रेस पार्टी में, तेजस्वी में, अखिलेश में इस बात की प्रतिस्पर्धा है कि वो मुस्लिम को वोट बैंक समझ रहे हैं। वो वोट बैंक की लड़ाई है, मुस्लिम की भलाई के लिए नहीं है। क्योंकि जस्टिस सच्चर कांग्रेस यूपीए मैं आपको बोलना चाहता था कि उनके वक्त में जस्टिस सच्चर ने ये कहा था कि 1200 करोड़ इसकी आमदनी होनी चाहिए, 12,000 करोड़, लेकिन अब तो ये 160 तक ही महदूद हो गई है। आप अगर इस बिल को ला रहे हैं तो क्या हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि जस्टिस सच्चर का जो बात थी वो आपके इस बिल के बाद जो है पूरी हो सकती है? इस बिल का जो उद्देश्य है, अगर आप बिल की कॉपी पढ़ेंगे तो सरकार ने साफ कहा कि हम इस बिल को जस्टिस सच्चर की रिकमेंडेशंस को लागू करने के लिए ला रहे हैं। और जिस तरीके से सरकार ट्रांसपेरेंट ढंग से इसमें सभी का प्रतिनिधित्व, चाहे महिलाएं हों हर वक्फ बोर्ड में, सभी फिरके के हों, चाहे आगा खानी हो, बोरा हो, सिया हो, सुन्नी हो, सबको प्रतिनिधित्व ऑल इंडिया माइनॉरिटी काउंसिल में। तो इससे साफ है कि बिल्कुल जो मंशा है जस्टिस सच्चर की, और आम मुसलमान को इसका फ़ायदा मिले, गरीब को, पसमानदा को। क्योंकि जब विकसित भारत बनाएंगे तो अगर एक तबका जी पीछे रह जाएगा तो हम विकसित भारत कभी नहीं बना सकते। सर, ग्रामीण की अगर बात करें तो ग्रामीण में देखिए बहुत सारी ऐसी मिल्कियत हैं, कब्रस्तान भी है, मस्जिदें भी है, दूसरी चीज़ें भी है, लेकिन सर उनके डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, लेकिन कब्जा बहुत लंबे समय से। वो थोड़ा स्पष्ट कर दीजिए कि उनका क्या होगा। अगर कोई कब्रिस्तान है, कोई मस्जिद है और बरसों से रिचुअल है वहाँ, मतलब कब्रिस्तान में इस्तेमाल हो रही है, ईदगाह के या प्रेयर मस्जिद में नमाज हो रही है, और मान लिया उसका डीड नहीं है, तो उसके लिए इस कानून के पास होने के बाद 6 महीने में केवल भारत सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय के वामसी पोर्टल पर रजिस्टर्ड कराना है, एक पेज दे करके। और ये हम साफ कर दें देश के सामने कि ये जो लोग गुमराह कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। देश की जो वक्फ की प्रॉपर्टी है वो वक्फ की ही रहेगी। सरकार इसको और बेहतर करना चाहती है, चाहे डीड नहीं है, लेकिन अगर वहाँ पे प्रेयर नमाज होती है तो भी। एक आखिरी सवाल है सर मेरा कि मुंबई इस शहर में जो है जगह की बहुत किल्लत है और यहाँ पे भी वक्फ की बड़ी तादाद में इमलाक है। अब सर 2008 से लेके 11-12 तक जो है फर्जी एनओसी का एक सिलसिला जारी हुआ, जिसमें यहाँ के बिल्डर और जो सफ़ेद पोश लोग हैं उन्होंने जमकर जो है उसकी लूट मार की है। क्या इस बिल के आने के बाद उन लोगों पर किसी तरह से शिकंजा कसा जाएगा या वक्फ की वो मिल्कियत उनसे क्या वापस ली जा सकती है? इस बिल का ही उद्देश्य यही है कि जो बात आप करें, बड़े पैमाने पे वक्फ की प्रॉपर्टी का एनओसी कर दिया गया, जो कभी वो वक्फ के रिकॉर्ड में भी नहीं है और वक्फ के रिकॉर्ड में भी नहीं है। इसका मतलब है कि बड़े पैमाने पे इस तरह का भ्रष्टाचार हुआ है। तो निश्चित तौर से इस पे, इस कानून के बनने के बाद राज्य सरकारें कार्रवाई करेंगी और निश्चित तौर से इस पे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे जगदम्बिका पाल जी, जिन्होंने अपनी बात आपके सामने रखी और वक्फ बिल कानून है उसके बारे में भी बताया, जिसको लेकर कि अगर ये कानून बना दिया जाएगा और लागू हो जाएगा तो इसका जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा है उन गरीब, मजलूम और मिस्कीन बेवाओं को जो है इसका फ़ायदा